हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है। और गाइस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री का एक नया लेक्चर। ज्योमेट्री में आज हम लोग जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बाकी रह गया था उसको कवर अप करेंगे, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर पढ़ेंगे और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सिमिलैरिटी चालू होने वाला है। ठीक है, सिमिलैरिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और सिमिलैरिटी बड़ा टॉपिक भी है। हो सकता है कि अगर इस लेक्चर में कवर नहीं हो पाएगा, सेकंड लेक्चर में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, मैंने आप लोगों को पहले वो बताया था लास्ट लेक्चर में इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बताया था। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर मैंने आपको बताया था, वो क्या होता है एक बार बता देता हूं। इंटरनल एंगल, ठीक है, बाइसेक्टर, ये मैंने आपको बताया था। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बताया था। इसका मतलब होता है अंतःकोण समद्विभाजक। क्या होता है? अंतःकोण समद्विभाजक। समद्विभाजक होता है। ठीक है, ये होता है अंतःकोण समद्विभाजक। अच्छा, ये बेसिकली होता क्या है? जैसे मान लीजिए एक ट्राइंगल है एबीसी, मैंने एबीसी एक ट्राइंगल बनाया, ठीक, मैंने बोल दिया कोण ए का मुझे कोण वाय समद्विभाजक मतलब अंतःकोण समद्विभाजक करना। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई एडी एक लाइन होगी और बोलाया गया है एडी जो है वो अंतःकोण समद्विभाजक है कोण ए का, कोण ए का अंत। तो इसका मतलब होता है ये जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा, मतलब दो भागों में बांट देगा। एंगल ए को दो भागों में बांट देगा। ये थीटा होगा तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसका मेन रिजल्ट क्या आता था? रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट ये है कि ए बी अपॉन ए सी बराबर होता है बी डी, इतना बी डी अपॉन सी डी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये इसका रिजल्ट होता है। ठीक, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, मैं यही बता देता हूं। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर क्या है? इंटरनल जहां लिखा हुआ है उसकी जगह जो दूसरी थ्योरम है वो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, वाय कोण समद्विभाजक, वाय कोण समद्विभाजक। ठीक है, ये क्या होता है समझिए। मान लीजिए मैंने कोई एक ट्रायंगल बना रखा है इस तरह से, एबीसी ही ट्रायंगल मैंने बना रखा है, ठीक, और मैंने बोला है कोण ए का वाय कोण समद्विभाजक कर रहा हूं। कोण ए का वाय कोण समद्विभाजक कैसे होता है? इस लाइन को आगे बढ़ा देंगे तो ये कोण ए का वाय कोण हो जाएगा। कौन सा? ये कोण जो होगा वो कोण ए का वाय कोण मतलब बाहरी कोण एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा। अब बोला कि इसका बाइसेक्टर करना, इस कोण का बाइसेक्टर करना, तो इस कोण का बाइसेक्टर कुछ इस तरह से जा रहा होगा, इस लाइन को इस तरह से बढ़ा रहा होगा। ठीक है, और इस बीसी को हम आगे बढ़ा देते हैं। बीसी को लाइन को हम कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं। बीसी लाइन को अगर हम आगे बढ़ा देते हैं तो कहां पे मिलेगा? पॉइंट डी पे मिलेगा। ठीक है, मैंने क्या किया? मैंने कोण ए का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर कर दिया, वाय कोण समद्विभाजक कर दिया। ठीक है, और इसको जब आगे बढ़ाया तो बीसी को यहां पे डी पे काटता है। ठीक, तो इसमें रिजल्ट क्या बनेगा? इसमें रिजल्ट देखिए क्या बनेगा। इसमें रिजल्ट जो बनेगा वो ए बी अपॉन मेन त्रिभुज कौन सा है बताइए आप मुझे। मेन त्रिभुज कौन सा है? मेन त्रिभुज गाइज यही है, ये जो हरा वाला देख रहे हो यही मेन त्रिभुज है। ठीक है, तो ए बी अपॉन ए सी बराबर हो जाएगा ये पूरी लंबाई बी डी अपॉन सी डी। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ये कुछ लोग जानना चाहेंगे आया कहां से है। कुछ नहीं, आप लोगों को वैसे ही कर लेना है जैसे मैंने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का यहां पे बताया था। अगर मैं इस कोण को अल्फा मान लूं तो ये भी अल्फा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर ये कोण अल्फा है, भाई ये इतना कोण एंगल बाइसेक्टर हो रहा है ना, तो अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा ही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये पूरा कोण कितने का था? ये पूरा कोण 180 का था, तो ये कितने का हो जाएगा? तो 180, ये पूरा कोण 180 का, दो अल्फा चले ही गए तो बचा कितना? 180 माइनस 2 अल्फा बचेगा। बताइए, बचेगा ना। अब हम किस किस त्रिभुज में चलेंगे मैं बताता हूं। एक तो मैं त्रिभुज में चलूंगा, त्रिभुज ए बी डी, ये त्रिभुज, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज लूंगा त्रिभुज ए सी डी। ये केवल प्रूफ वो लोग देखेंगे, ये प्रूफ मैं करा रहा हूं, ये केवल वही लोग देखेगा जो कहीं पढ़ाना वढ़ाना चाहते हो। वैसे प्रूफ कहीं नहीं पूछा जाता, कहीं भी नहीं पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप लोग कहीं कुछ मैथमेटिशियन ना बनना चाहते हो एकदम खतरनाक वाले, तब उसके अलावा कहीं नहीं पूछा जाता है। ठीक है, एबीडी में साइन रूल लगा दीजिए, इसमें भी साइन रूल लगा दीजिए। साइन रूल मैंने बताया था आपको। साइन रूल क्या होता है कि यह इस एंगल, देखिए ये पूरा एंगल है, कौन सा पूरा एंगल? एबीडी में ले रहे हैं, एबीडी, तो एबीडी में ये हम एंगल ले रहे हैं, ये वाला एंगल ले रहे हैं, इस एंगल ये ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? साइन 180 -2 अल्फा
प्लस अल्फा, यही तो अपॉन जो एंगल लेते हैं साइन के साथ में उसके सामने वाली भुजा भी तो लेते हैं, डिवाइड में करते, बताइए लेते हैं कि नहीं? तो साइन इतना अपॉन बीडी हो जाएगा, अपॉन बीडी, यही तो साइन रूल होता था। फिर अब इसमें डी ले लेते हैं, ठीक है, इसी त्रिभुज में ए बी डी में, किसमें? ए बी डी में इसमें चल रहा है, तो ए बी डी में ही चलना है, तो साइन डी कितना हो जाएगा? साइन डी अपॉन इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? ए बी नहीं हो जाएगी, ए बी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इस त्रिभुज में आते हैं एसीडी में साइन रूल लगाइए जरा, तो साइन अल्फा, ये हमने अल्फा ले लिया सिर्फ इतना, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? सीडी हो जाएगी, ठीक है। इसमें एंगल डे ले लीजिए, तो साइन डी अपॉन कितना हो जाएगा? इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? एसी हो जाएगी। त्रिभुज किसमें चल रहा है ये देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो पहला और दूसरा, और फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर देंगे, फर्स्ट और सेकंड को आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, या सेकंड या फर्स्ट को डिवाइड कर दीजिए, वही आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा, अगर फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे तो सी डी अपॉन बी डी, ठीक है, बराबर ए सी अपॉन ए बी, ठीक है, ये आ जाएगा। इसको पलट दीजिए, इसको भी पलट दीजिए, जब इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन ए सी बराबर बी डी अपॉन सी डी। जब इसको पलट रहे हैं तो इसको भी पलट दीजिएगा, ठीक है। तो ए बी अपॉन ए सी बराबर बी डी अपॉन सी डी, देखिए वही रिजल्ट आ गया आपके सामने, ठीक। तो प्रूफ ना आना है और ना ही आएगा कभी, लेकिन आप लोग एक तरह से ध्यान रख सकते हैं कि कैसे निकाला जाता है भाई, ठीक है। जो लोग बहुत ही ज्यादा पढ़ना चाहते हैं उनके लिए सिर्फ चीजें। अच्छा, आप क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है। तो सभी मोहतरमाएं और खान साहब ध्यान दे जरा, पहला क्वेश्चन आज का क्या है, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, आप लोग पढ़िएगा और उसे करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। आप लोग वीडियो पॉज करके करने की कोशिश करिएगा, मैं करता हूं यहां पे। अच्छा, बोला गया है एक त्रिभुज एबीसी है, क्या कहते हैं, एक मिनट में देख लेता हूं, ठीक है, चलिए। एक त्रिभुज बोला गया है एबीसी, इस तरह से एक त्रिभुज है एबीसी, एबीसी एक त्रिभुज है, ठीक है। एडी इज द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, एडी जो है कोण ए का समद्विभाजक है ये, और अंतः है एडी जो है वो कोण ए का अंतः कोण समद्विभाजक, वाला ये थीटा होगा तो ये भी थीटा हो जाएगा। समझ रहे बात को? खांसी आ गई है, ठीक आ गई। और जो है बीसी को डी पर मिलते हैं, ठीक है, मैंने वैसे ही कर दिया। यहां पे बीडी बराबर 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर दिया गया है। बीसी बराबर, ये पूरी लंबाई दी गई है 7.5 सेंटीमीटर। तो ए बी अपॉन ए सी बताना है, क्या बताना है? ए बी इज टू ए सी। देखिए बहुत आसान सा है, और इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लग रहा है तो उसी की ही रिजल्ट इस्तेमाल करेंगे। देखिए 5 है, ये 7.5 है, ये कितना हो जाएगा? 2.5 नहीं हो जाएगा? 7.5 में 5 चला गया, 2.5 बचा। अच्छा, अब इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का इस्तेमाल करिए, ए बी अपॉन ए सी बराबर 5 अपॉन इतना, यही तो हो जाएगा, तो दो बार जाएगा, ठीक है। तो 2:1, तो 2:1 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। देखिए इतना आसान सा था आपका। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। आज कोई मस्ती मजाक नहीं होगा, ठीक है, सब लोग सीरियस होके बैठेंगे। ए तुम बातें मत करो शिवम, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। जब बातें नहीं करने को बोला तो बातें नहीं होंगी फिर, ठीक है, बातें मत करो आप लोग आपस में। इन आर ट्राइंगल एबीसी, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, इन आर ट्राइंगल एबीसी ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, ए सी बराबर 18 सेंटीमीटर, ठीक है, और दिया गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी बराबर 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज, एक जानकारी दी गई है, AD इज अ एंगल बाइसेक्टर, AD इज एन एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, ऑफ एंगल A, ठीक है। हिंदी में ले देता हूं, AD कोण A का अंतः कोण समद्विभाजक है, अंतः कोण समद्विभाजक है, ठीक है। बताइए,
चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए अगर इस तरह से दिया गया है तो ये देखो ए बी सी, ठीक है, एबीसी। एबीसी में एबी जो 10 सेंटीमीटर दिया गया, एसी 18 सेंटीमीटर दिया गया है और एबीडी का एरिया दिया गया। बी कहां से भैया, इसमें बोला गया एडी जो है वो इसका बाइसेक्टर है, ठीक है, अंतःकोण समद्विभाजक है, मतलब ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ठीक। अच्छा ए बी डी का जो एरिया है वो 25 दे दिया गया है और मैं 25 को हरे पेन से लिख रहा हूं क्योंकि एरिया है और एरिया को कूला कर दे रहा हूं, ठीक है, ये समझ आ रहा है। इस चीज का एरिया है 25 क्षेत्रफल, ठीक है। अच्छा एक मैंने एक चीज बताई थी पहले, तो मैं इसका बात करता हूं, जब इंटरनल लैंग्वेज बाइसेक्टर है तो उसका रिजल्ट इस्तेमाल करता हूं। तो रिजल्ट क्या था, ए बी अपॉन ए सी बराबर बी डी अपॉन डी सी, यही तो था रिजल्ट, ठीक है। तो ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी की जगह हम 10 लिख सकते हैं, ए सी की जगह 18 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। काट देते हैं, दो 5:9 आ जाएगा कि नहीं, 2 पंचे 10, 2 9 18, तो इसका मान आ गया 5 रेशियो में ही और इसका मान आ गया 10 रेशियो, ये आर लिख देता हूं नहीं तो पता नहीं चलेगा रेशियो में, ठीक। तो ये चीज आ गई, ठीक है, इतना यहां तक आ गया। अब मैं इसको यहां पे मिटा देता हूं क्योंकि हमारा काम यहीं तक था, ठीक। एक बताइए 5 रेशियो का मान 25 है, ठीक है, 5 रेशियो का मान 25 मतलब 5 को 5 से गुणा किया होगा तभी 25 आया होगा। तो 10 रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 10 गुणे यहां पे 9, ठीक है, 9 था वो, सॉरी, हमने 10:2 ये किया था ना, 10:18, ठीक है, 2 पंचे 10, 2 9 18, ठीक है, 9 आएगा, ठीक। तो ये 9 पचे 45, ये 45 आ जाएगा। एरिया का कितना आ गया, हमसे पूछा गया था एरिया ऑफ ए सी डी का एरिया पूछा गया था, 45 आ गया। अच्छा ये कैसे आया है एक बात समझ लीजिए, मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको एंगल डिवाइड थ्योरम बताई थी, नहीं सॉरी, जो कहते हैं एरिया डिवाइड थ्योरम बताया था कि नहीं, एरिया डिवाइड थ्योरम। एरिया डिवाइड थ्योरम क्या था, ए बी सी था। अगर ये इसको 4:5 रेशियो में बांट रहा है, अगर कोई भुजा जो है मतलब कोई भी ट्रायंगल में जो एडी है वो 4:5 में बांट रही है, तो इसका एरिया भी जो होगा, एरिया वो भी 4:5 में होगा कि नहीं होगा। जो एरिया होगा ए बी डी का जो एरिया होगा और ए डी सी का जो एरिया होगा 4:5 के रेशियो में होगा। मैंने आपको बताया था ला, ठीक है, एरिया डिवाइड थ्योरम में जब मैंने ट्रायंगल पढ़ाया था, ठीक है। तो इसका मतलब अगर 5 रेशियो का मान, तो ये भी 5:4। देखो एक बात समझो कि अगर ये 5:9 रेशियो में है तो इसके जो ट्रायंगल जो इसका वो होगा, क्या कहते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, रेशियो ट्रायंगल ऑफ एरिया ए डी सी, इनका जो अनुपात होगा वो भी तो 5:9 के अनुपात में होगा, ठीक है। तो 5 रेशियो का मान 25 है, 5 रेशियो का मान जो है वो 25 है, तो 1 रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 और 25, 1 रेशियो का मान 5 नहीं आ जाएगा। और 9 रेशियो का मान पूछा गया है, तो 9 रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 9 गुणे 5 बड़े 45, ठीक है, ये आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज पता नहीं अजीब सी खराश है गले में, चलिए आज थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं पढ़ा रहा हूं क्योंकि कोर्स भी थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, ठीक है, और कोई मस्ती मजाक नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आज का थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इन अ ट्रायंगल एबीसी में एक बार क्वेश्चन लिख देता हूं, आप लोग भी नोट करते रहिए। इंटरसेक्ट BC एट D, ठीक है, हिंदी में लिख देता हूं। हिंदी ये है कि एक त्रिभुज ABC में, ठीक है, कोण A का y कोण समद्विभाजक BC को D पर काटता है, ये हिंदी में लिखा हुआ है,
ठीक है। और आगे कुछ जानकारी दी गई है। क्या जानकारी दी गई है? ए बी बराबर 25 सेंटीमीटर, दूसरी ए सी बराबर 20 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 16 सेंटीमीटर, ठीक है। और बी सी बताइए कितना होगा जी, ये बताना है आपको। ये चलिए बताइए कितना होगा। देखो एक त्रिभुज एबीसी है, मैं एक त्रिभुज एबीसी बना देता हूं, ठीक है। एक त्रिभुज एबीसी बना देता हूं। एबीसी एक त्रिभुज है और एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल ए का इंटरनल बाइसेक्टर किया गया है, और सॉरी एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर किया गया है। तो यहां पे ये नहीं होगा, एक्सटीरियर एंगल मतलब ये होगा, और इसका बाइसेक्टर किया गया होगा, मतलब इस तरह से बीसी को डी पर मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये जितना कोण होगा उतना कोण ये भी होगा, ठीक है। इसमें दिया गया ए बी बराबर 25, ये 25 सेंटीमीटर दिया गया, ए सी बराबर 20 सेंटीमीटर दिया गया है, सी डी बराबर कितना दिया गया है? सी डी बराबर 16 सेंटीमीटर, और बी सी बताना है, बी सी को एक्स मान लेते हैं, एक्स का मान फाइंड आउट करना है। कुछ मत करिए, जो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर की, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर की आपकी जो थ्योरम थी उसी का रिजल्ट इस्तेमाल कर लेना है। तो कितना हो जाएगा? ए बी अपॉन ए सी बराबर बी डी होता है पूरा, बी डी अपॉन सी डी ये होता है, ठीक है। इसकी जगह मान दीजिए ए बी बराबर कितना है? 25 था, 25 रख दीजिए। ए सी बराबर 20 था, 20 रख दीजिए, ठीक है। सी डी बराबर 16 था, 16 रख दीजिए, काम हो जाएगा। 5 25 25, 5 चौको 20, 4 कम 4, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। तो बीडी बराबर कितना आ गया? ये पूरा बीडी बराबर 20 आया है, और 20 में से 16 निकल गया, कितना बचा? 4 सेंटीमीटर नहीं बचा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन यहां पे हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे ये सारे क्वेश्चंस हो गए थे, किसके हो गए थे? ये आपके इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, इन सबके हो गए थे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहां पे किस पे बढ़ेंगे? नेक्स्ट टाइप पे बढ़ेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट टाइप वो क्या है गाइज? हमारा नेक्स्ट टाइप जो है वो है हमारा सिमिलैरिटी, बहुत ही खास और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिमिलैरिटी। देखना बहुत जरूरी है सिमिलैरिटी को, सिमिलैरिटी कैसे बनेगी। देखिए सिमिलैरिटी, अगर मान लीजिए मैंने बोला कि दो ट्राइंगल हैं ए बी सी और दो ट्राइंगल डी ई एफ। अच्छा, सबसे पहली बात इसमें, सबसे पहला पॉइंट कि ओनली ट्राइंगल में, ओनली ट्राइंगल मतलब केवल त्रिभुज में ही ये लगेगा। सिमिलैरिटी किस में लगेगी? केवल और केवल त्रिभुज में ही लगेगी, ठीक है। मतलब दो त्रिभुजों के बीच में ही हम सिमिलैरिटी देख पाएंगे। कहने का क्या मतलब है? अगर मान लीजिए आपसे बोला गया है कि जो है पंचभुज में बनाइए, तो पंचभुज में भी सिमिलैरिटी लग जाएगी, लेकिन उसमें देखने पड़ेंगे त्रिभुज कहां कहां बन रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपसे बोला गया क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में क्वेश्चन आएंगे, तो क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज में क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा त्रिभुज कहां कहां बनाए। दो त्रिभुजों में ही हमेशा क्या लगता है? सिमिलैरिटी लगती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि मिनिमम 2 एंगल बराबर होने चाहिए। मिनिमम 2 एंगल विल बी इक्वल, विल बी इक्वल, ठीक है। कम से कम, हिंदी में बोल देता हूं, कम से कम 2 कोण बराबर होने चाहिए। कम से कम 2 कोण बराबर होने चाहिए। बताता हूं कैसे। जैसे मान लीजिए ये θ1 है और ये कोण θ2 है, ठीक है। इस त्रिभुज में चलते हैं, तो इसको मैंने θ1 मान लिया और इसको मैंने θ2 मान लिया। अच्छा, इस दोनों त्रिभुजों में देखिए, एबीसी और डीईएफ में देखिए कितने कोण बराबर है। यहां θ1 है, यहां θ1 है, कहीं भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं। यहां θ2, यहां θ2 है, तो 2 कोण बराबर हो गए ना। यही मैं बोलो, कम से कम 2 कोण बराबर होने चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा तीनों कोण बराबर होंगे। भाई अगर 2 कोण बराबर हुए तो तीसरा वाला कोण अपने आप बराबर नहीं हो जाएगा? बताइए, तीसरा वाला कोण अपने आप बराबर हो, कैसे बराबर हो जाएगा? भाई तीसरा वाला जो होगा, तीनों कोणों का मान 180 ही तो होता है, तो तीसरे कोण का मान कितना आ जाएगा? 180 माइनस θ1 प्लस θ2, ये आ जाएगा। और अगर यहां पे इसमें तीसरा कोण पता करने की कोशिश करेंगे तो उसका मान भी वही आ जाएगा, 180 माइनस θ1 प्लस θ2। इससे हमें क्या पता चला कि अगर 2 कोण बराबर हो गए ना, तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। तीसरा कोण अपने आप, क्योंकि तीनों कोणों का मान 180 ही तो होगा, तो यहां पे भी तीनों कोणों का मान 180 होगा। जो तीसरा कोण यहां बनेगा, वही तीसरा कोण यहां पे भी निकलेगा। बात समझ रहे हैं? तो यहां पे हम कह सकते हैं त्रिभुज एबीसी जो होगा वो सिमिलर होगा त्रिभुज डीईएफ के। ये हम कह सकते हैं, ये हम कह सकते हैं बड़े प्यार से, ठीक है। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए, ये हम बात कह सकते हैं यहां पे।
ठीक है। अब जब ये कह सकते हैं तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा, मेन होता है रिजल्ट, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे मैं बात करता हूं रिजल्ट की, रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट इसका बहुत खास है और रिजल्ट बड़ा ध्यान रखना है। देखो मैं यहां से लिखता हूं क्योंकि काफी लंबा रिजल्ट होगा, रिजल्ट, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, जो भी एंगल यहां ले रहे हैं वही एंगल यहां लेंगे, उनके सामने की भुजाओं का अनुपात ले लेंगे और बराबर हो जाएंगे दूसरे सामने के अनुपात के बराबर। बताता हूं कैसे, देखिए यहां पे एक बात समझिए, यहां पे इस त्रिभुज में कोई भी कोण ले लीजिए, अब बताइए कौन सा लेना चाहते हैं, हम θ1 लेना चाहते हैं, ले लीजिए। θ1 के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, BC हो जाएगी, BC, ठीक। अब जब इस त्रिभुज में θ1 लिया है तो वही कोण हमें इस त्रिभुज में लेना पड़ेगा। इस त्रिभुज में θ1 कहां दिख रहा है, ये दिख रहा है। इस θ1 के सामने की भुजा क्या है, सामने की साइड क्या है, DC है, DF है, तो ये अपॉन D, DF, ठीक। इनका रेशियो ले लिया बराबर। अब दूसरा एंगल लेंगे, दूसरा एंगल कोई भी ले सकते हैं आप, θ2 ले लीजिए। θ2 के सामने की साइड क्या है, AC है, तो AC हो गई। यहां पे θ2 के सामने की साइड क्या है, EF है, तो EF ले लिया, ठीक है, बराबर। तीसरा कोण क्या था, तीसरा कोण ये था, तीसरा एंगल ये था, इसके सामने की साइड क्या होगी, AB हो जाएगी, ठीक है। और इसमें तीसरा एंगल ये है, इसके सामने की साइड क्या हो जाएगी, DE हो जाएगी, यही हो जाएगी ना, ठीक है। AB अपॉन DE ये इसका बराबर होंगे, मतलब साइडों के जो अनुपात होंगे वो बराबर होंगे, ठीक है। बस यही तक केवल नहीं रुकेगा, आगे भी चलेगा। देखिए आगे क्या चलेगा, अगर मैं बोलता हूं लंब भुजा, अभी मैंने पढ़ाया नहीं लंब भुजा, लंब भुजा त्रिभुज ABC की जो लंब भुजा होगी और लंब भुजा त्रिभुज DEF की होगी, ठीक है। ये होगा, ठीक है। लंब भुजा ABC और इसकी दोनों की जो लंब भुजाएं होंगी उनका अनुपात भी बराबर होगा, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं, जो त्रिभुज ABC का जो मीडियन होगा, माध्यिका होगी, माध्यिका, ठीक है, माध्यिका होगी, वो माध्यिका या फिर मीडियन, ठीक है, मीडियन त्रिभुज ABC और माध्यिका, उनके माध्यिका का अनुपात भी बराबर होगा, मीडियन DEF, ठीक है। ये आगे बात करते हैं, अगर इस, अभी मैंने सबको ये नहीं बताया लंब भुजा क्या होती है, माध्यिका क्या होती है, ये सब नहीं बताया। आगे अगर बात करते हैं, इसी एक सीक्वेंस में लिखिएगा, क्या कहते हैं, इसके बाद होगा सरकम रेडियस, जैसे बोलते हैं परित्रिज्या, तो परित्रिज्या का अनुपात भी बराबर होगा त्रिभुज ABC और सरकम रेडियस, परित्रिज्या त्रिभुज DEF। लिख लीजिए आप लोग, जब आगे हम लोग पढ़ेंगे, सेंटर्स पढ़ेंगे, तो मैं सबके बारे में बताऊंगा, ठीक है। इसी तरह अंतः त्रिज्या त्रिभुज ABC, अंतः त्रिज्या को बोलते हैं इन सेंटर, इन रेडियस अंतः त्रिज्या ऑफ त्रिभुज DEF, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगर पेरीमीटर की बात करते हैं, पेरीमीटर मतलब परिमाप की बात करते हैं, दोनों के परिमाप भी क्या होंगे, परिमाप, ठीक है, त्रिभुज DEF, ठीक है। ये सब कुछ हो जाएगा, इतना आपको नोट करना है। लेकिन यहां पे एक चीज नहीं आएगी, वो क्या है, एरिया नहीं आएगा, एरिया का रेशियो बराबर नहीं होगा। ये पहला रिजल्ट था, ये रिजल्ट नंबर 1 था, ये रिजल्ट नंबर 1, ठीक है। इसको रिजल्ट नंबर 1 लिख लीजिएगा। फिर आगे मैं यहां पे नीचे रिजल्ट नंबर 2 लिखने वाला हूं, रिजल्ट नंबर 2। देखिए एरिया का रेशियो क्या होगा, अगर मैं एरिया बात करूं या क्षेत्रफल बात करूं किसकी, त्रिभुज ABC के, ठीक है, या एरिया बात करता हूं या क्षेत्रफल बात करता हूं किसके, त्रिभुज DEF के, ठीक है। दोनों के एरिया की बात करता हूं, इन दोनों के एरिया का रेशियो निकालता हूं। तो एक बात समझना, एरिया का जब अगर आप यूनिट निकालते हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर निकलता है, मीटर स्क्वायर निकलता है, या किलोमीटर स्क्वायर निकलता है, जो भी निकलता है, ठीक है, स्क्वायर में निकलता है। क्यों, क्योंकि जो एरिया होता है वो भुजाओं का स्क्वायर होता है हमेशा।
एक भुजा का स्क्वायर भी आप बोल सकते हो, इस तरह से बोल सकते हो, एक भुजा का जो स्क्वायर होगा वही आपका एरिया हो जाएगा। तो इसका मतलब जो एरिया का क्षेत्रफल होगा इन सभी का स्क्वायर होगा, मतलब BC अपॉन DF इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर AC अपॉन EF इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह आप जितने भी लिखते रहेंगे सबके होल स्क्वायर में आप लिखते रहेंगे। आगे जितना भी चीज लिखी है आपने सबको क्या करिएगा, सबका होल स्क्वायर में लिखते चले जाएगा। जो भी चीज यहां से लेकर यहां तक लिखा है सबको होल स्क्वायर में लिखते चले जाइएगा, ठीक है। अच्छा, अब लंब भुजा क्या होती है? एल्टीट्यूड होता है गाइस, एल्टीट्यूड होता है, ठीक है। फिर बात समझ में आ रही? इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है तो हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चंस पे चलते हैं और क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आपको कैसे करना होगा मैं बताता हूं। सबसे पहले आप क्वेश्चन में ना, अगर आपको भुजाओं वगैरह की बात चल रही होगी, भुजाओं या कोण की बात चल रही होगी, ट्रायंगल में सिर्फ बात चल रही होगी किसकी? एंगल्स की बात चल रही होगी, साइड की बात चल रही होगी। सबसे पहले आप सिमिलैरिटी चेक करेंगे क्वेश्चन में, सबसे पहले सिमिलैरिटी चेक करेंगे। अगर सिमिलैरिटी से नहीं निकल रहा है तो उसके बाद साइन रूल या कॉस रूल देखेंगे। अगर साइन या कॉस रूल से भी नहीं निकल रहा है तो एक चीज से जरूर निकल रहा होगा, वो होगा एरिया, ट्रायंगल का एरिया, जो मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट क्लासेस में। इसीलिए मैंने आपको सब सीक्वेंस बताया था, ठीक है। सीक्वेंस वाइज बताया था आप लोगों को कि पहले आप लोग एरिया चेक कर लीजिएगा, फिर साइन रूल चेक कर लीजिएगा, फिर कॉस रूल। अगर कॉस रूल से भी नहीं लग रहा है तो उसके बाद लास्ट ऑप्शन क्या बचता है कि इससे लग सकता है, सिमिलैरिटी से लग सकता है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, ओह क्या हो गया, ठीक है। चलो आओ हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, आप लोग पढ़िए उसको और करने की कोशिश करिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन मैं बनाता हूं, आप लोग खुद से करना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, सबसे पहला ही क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया है ABCD एक पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है ABCD। इसकी खासियत पता है क्या होती है? इस समांतर चतुर्भुज की खासियत क्या होती है कि ये जो भुजा होती है इस भुजा के समांतर होती है और ये जो भुजा होती है इस भुजा के समांतर होती है। ये बात ध्यान रखना है। और इसकी जो साइड अगर L होगी तो इसकी भी साइड L होगी, और इसकी साइड B होगी तो इसकी साइड भी B होगी। ये समांतर चतुर्भुज की खासियत होती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, आगे बात करते हैं। आगे बात ये है गाइज की जो है बोला गया है इस तरह से, और BE AB के बराबर है। अच्छा, AB को बिंदु E तक इस प्रकार बढ़ाया गया है, मतलब जो है इसको प्रोड्यूस किया गया है, प्रोड्यूस टू E, ठीक है, इन सच दैट वे BE इक्वल टू AB। जो BE है इतना जो भुजा है वो AB के बराबर है, मतलब ये L थी तो ये भी कितनी हो जाएगी? L हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बताओ, L हो जाएगी, ठीक है। और BC जो BC है, BC और Q जो है अच्छा ठीक है। आगे बोल रहा है DE BC को बिंदु Q पर काटता है। जो DE है, DE जो है ये DE वो BC को इसको कहां पे काटता है? Q बिंदु पे काटता है। ओके, Q बिंदु पे काटता है। अच्छा, आप बताना है जो Q है वो BC को किस अनुपात में विभाजित करेगा, ठीक है। मतलब इतना अनुपात इतना कितना होगा, क्या पूछा गया है? BQ अनुपात QC, ये हमसे पूछा गया, ये कितना होगा। अच्छा, एक बात मैं बताता हूं, मैंने अभी पढ़ाया सिमिलैरिटी लगाते हैं जरा। किस त्रिभुज में? एक तो इस त्रिभुज में देखते हैं और एक इस त्रिभुज में देखेंगे। दो त्रिभुज हमारे पास मिल गए। कौन सा त्रिभुज मिल गया? त्रिभुज BQE मिल गया तथा त्रिभुज DCQ, ये हमें दो त्रिभुज मिल गए, ठीक है। अच्छा, एक बात बताते हैं, इस त्रिभुज में अगर कोण थीटा है तो इसमें ये थीटा नहीं हो जाएगा? बताओ कैसे हो जाएगा? अरे शीर्षाभिमुख कोण बताया था, अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा हो जाएगा। जब दो हो जाए, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं, तो ये दोनों कोण अपने सामने कोण बराबर हो जाए, थीटा थीटा हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, ये फाई है तो ये भी फाई हो जाएगा, ठीक है। कैसे फाई हो जाएगा बताता हूं मैं। देखो, ये बताओ, दो समांतर रेखा है, ये समांतर, एक ये समांतर रेखा देख रहे हो, एक ये समांतर रेखा देख रहे हो, तो दो समांतर रेखा है और इस तरह से काट रही है, ये भुजा इस तरह से काट रही है। तो अगर ये कोण फाई हो जाएगा तो ये कोण भी फाई भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? एकांतर कोण से। एकांतर कोण को क्या कहते हैं?
बताइए, अल्टरनेट एंगल कहते हैं ना। तो अगर ये भुजा ऐसे काट रही है तो ये फाई हो जाएगा, तो ये भी फाई हो जाएगा। अब दो कोण हमें मिल गए भैया, इसमें थीटा फाई मिल गया, इसमें भी थीटा फाई मिल गया। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये सिमिलर है। सिमिलर का साइन इस तरह से बनता है, इस तरह से बनता है सिमिलर का साइन, ये सांप के जैसा। मान लीजिए जैसे आप सांप लहराते हो, ठीक है, कभी शादी ब्याह में जाते हो तो अपनी मुंडी इस तरह से घुमाते हो सांप की तरह, वही है सांप का साइन मैंने बनाया है, जो आप मुंडी घुमाते हो उस तरह से, ठीक है। तो यहां पे ये हमें सिमिलर दिख गए हैं। अब क्या करना है, सिमिलर जब दिख गए हैं तो बस रेशियो ले लीजिए। क्या करते हैं, रिजल्ट में क्या करते हैं, रेशियो लेते हैं। यहां पे इस त्रिभुज थीटा के सामने की भुजा कितनी है, बीई है, बीई है, ले लीजिए, ठीक है। अब ये लेने दीजिए, यहां पे फाई के सामने की भुजा क्या है, अच्छा, जब तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा, तो तीसरा कोण ये था, इसका तीसरा कोण ये था, तीसरा कोण इसका ये था। इसके थीटा के सामने की भुजा बीई हो गई, इसमें थीटा के सामने की भुजा कितनी हो जाएगी, डीसी हो जाएगी। बताइए हो जाएगी कि नहीं, ठीक है। इसमें तीसरा कोण ये है, इसके सामने की भुजा कितनी हो जाएगी, बी क्यू हो जाएगी। और इसमें तीसरा कोण ये है, इसके सामने की भुजा कितनी हो जाएगी, सी क्यू हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें बीई के मान एल लग दीजिए और डीसी का मान भी एल ही होगा, काट देंगे तो 1:1। और बी क्यू टू सी क्यू कितना आ गया, 1:1 आ गया हमारा। बताइए समझ में आया, ठीक है। नहीं समझ में आया तो दोबारा से एक बार देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन ये है कि इस तरह से दिया गया है ए बी सी, ठीक है। यहां θ1, θ2 और θ3 दे दिया गया है। दूसरा त्रिभुज दिया गया है डी ई एफ, ये θ1 है, ये θ2 है, ये θ3 है, ठीक है। इसमें एक ऐसे हमने बुझा गया AO, ये 7 सेंटीमीटर की है, और DM ये है 3 सेंटीमीटर की, ठीक है। ये यहां पे एक मैं बात लिख देता हूं कि जो AO तथा DM है, AO तथा DM वो क्या है, माध्यिकाएं हैं, माध्यिका या फिर मीडियन है, ठीक है, मीडियन है, ठीक है। आप फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है गाइस ट्राइंगल ABC का पेरीमीटर या परिमाप। और त्रिभुज DEF का पेरीमीटर। परिमाप, इसको फाइंड आउट करना है। देखिए बड़ा आराम से फाइंड आउट किया जा सकता है। मैंने बताया था परिमाप का रेशियो क्या होता है, मीडियन के रेशियो के बराबर भी तो होता है। मीडियन मैंने लिखाया था, जितनी बड़ी लंबी सी लाइन के मीडियन के रेशियो के बराबर भी तो होता है। तो इसकी मीडियन कितनी है, 7 है, ठीक है। इसकी मीडियन कितनी है, 3 है, तो 7:3 यही आंसर आ जाएगा, 7/3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस केवल मेहनत क्वेश्चन लिखने में लगती है, आंसर लिखने में मेहनत नहीं होती है, ठीक है। अच्छा आगे बात करते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके या वीडियो को थोड़ा सा धीमे करके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो YouTube पे बहुत ज्यादा बार बार बताने पे मुझे भी पता नहीं चलता कि सामने वाले बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं, लेकिन हाँ मैं कोशिश करता हूं कि हाँ जितना मैं सही तरीके से बता सकता हूं बताऊं, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे है अगला क्वेश्चन है इस तरह से भाई, ओके चल एक क्वेश्चन अगला है, तीसरा क्वेश्चन आज का सिमिलरिटी का। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ये बोल दिया गया है, ये चीज हमारे सामने गिवन है, दे दी गई है, ठीक है। तो त्रिभुज ABC बना देते हैं भाई जरा, ABC और PQR बना देते हैं, PQR ये बना दिया हमने। ABC बराबर AB बराबर, यहां पे कुछ जानकारियां दी गई हैं। AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, AC बराबर 6 सेंटीमीटर और PQ बराबर 9 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दिया गया है, आपको बताना है त्रिभुज PQR का परिमाप बताओ, परिमाप बताओ। चलो बताओ परिमाप कितना होगा। बहुत देर मौज कर लिए घर पे बैठ के, ठीक है, कुछ हो रहा नहीं है तुमसे और तुम बैठ करके रजाई में खूब मजे कर रहे हो, यहां पे मैं ही पढ़ा रहा हूं ठंडक में, ठीक है। चलो कूटे जा रहे हैं अलग से लड़के। हाँ लड़के कह रहे हैं हाँ मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ के ला सकता हूं। ये नहीं पता है कि उन लड़कियों को कि अभी ये लड़का कूटा गया है,
अभी तोड़ा गया है अपने पिताजी के द्वारा और बोल रहा है कि चांद तारे तोड़ के ला सकता हूं। अरे खुद तोड़ा गया है, चांद तारे क्या तोड़ के लाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन में। देखिए एबीसी और PQR, कुछ बच्चे क्या शिकायत करने लगता है, अरे सर आप लड़कों की बहुत बेइज्जती करते हैं। अरे जो बेइज्जती करने के लायक है उसी की तो बेइज्जती करी जाएगी। ठीक, चलिए त्रिभुज PQR बताइए। तो PQR का परिमाप बताना। अच्छा, ABC जो है वो मतलब क्या कहते हैं, समरूप है, सिमिलर है। ठीक है, तो AB बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है, BC बराबर 4 सेंटीमीटर ये दिया गया, AC बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और PQ बराबर कितना दिया गया है, 9 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, अच्छा इसमें परिमाप कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था परिमाप का रेशियो साइड के रेशियो के बराबर होता है कि नहीं, पूरी लाइन आपको याद है कि नहीं है। तो बताइए यहां पे त्रिभुज ABC का परिमाप का मतलब होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है भाई। एक बात ध्यान रखना, चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो चाहे हिंदी मीडियम वाले हो, जो भी नाम आ रहे हैं आपको वो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही ध्यान रखना है। इंग्लिश मीडियम वाला भी दोनों में नाम ध्यान रखेगा और हिंदी मीडियम वाला भी दोनों में नाम ध्यान रखेगा। जैसे परिमाप को पेरीमीटर बोलते हैं, जैसे क्या कहते हैं, जैसे मादिका को मीडियन बोलते हैं। तो नाम दोनों ध्यान रखने हैं। क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि इससे आपकी मैथमेटिक्स की स्पीड वाकई में बढ़ जाएगी गाइस, में यकीन मानिए इससे मैथमेटिक्स की स्पीड आपकी वाकई में बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एबीसी का परिमाप और PQR का परिमाप पेरीमीटर, ठीक है, बराबर होता है साइडों के रेशियो के बराबर होता है। तो कोई भी साइड ले लीजिए, ठीक है, 5 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 9 सेंटीमीटर है। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे होंगे यहाँ से θ1 θ2 θ3 दिया ही गया, तो आपने कैसे ये 5:9 कर दिया। इसका मतलब ये होता है कि A जो है, अगर इस तरह से बोला गया है तो A जो एंगल A है वो एंगल P के बराबर होगा, एंगल P के बराबर होगा। मतलब ये θ1 होगा तो ये θ1 ये भी होगा। ठीक है, एंगल बी होगा वो एंगल क्यू के बराबर होगा, मतलब θ2 होगा तो ये भी θ2 होगा, और सी जो होगा आर के बराबर होगा, यानी θ3 होगा, θ3 होगा। कुछ ना दिया गया हो तो इस तरह से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे θ2 की सामने वाली भुजा क्या है, 9 क्या कहते हैं, θ3 के सामने वाले 5 सेंटीमीटर और θ3 के सामने 9 सेंटीमीटर, इस तरह से देखिएगा। अच्छा, त्रिभुज एबीसी का परिमाप हमें पता है, कैसे पता है, परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या होता है, इसकी बाहरी जो भुजाएं होती हैं उनका सम होता है ना। परिमाप क्या होता है, अरे भाई परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा 6 + 4 + 5, यही तो हो जाएगा, 6 4 10 5 15, 15 यहां लिख दीजिए। ठीक है, हमें एक त्रिभुज PQR का परिमाप क्या करना था, 5 एकम 5, 5 3 15 और 9 3 27, तो 27 आ जाएगा, और इसको उधर ले जाएंगे, त्रिभुज PQR का परिमाप कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। बताइए 27 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं, और चौथे क्वेश्चन पे, हाँ पहले चौथा क्वेश्चन करा लेते हैं, फिर आगे की कुछ और बात कराते हैं सिमिलैरिटी में। सिमिलैरिटी इतनी आसान नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं। ठीक है, यहीं पे खत्म नहीं हो जा रही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। आज का चौथा क्वेश्चन जो है इस तरह से है। ठीक है, देखो ए बी सी दिया गया है। ठीक है, ये 48, ये 62, ये x। ठीक है, ये θ1 θ2 θ3, DEF, ये θ3 θ2 और θ1, ये दिया गया है y। फाइंड करना है x - y, ये चीज हमें फाइंड करनी है, θ1 θ2 θ3 θ1 θ2 θ3, ये फाइंड करना है, x - y फाइंड करना है। ठीक, देखिए क्वेश्चन अच्छा है, अच्छा गया है, नॉर्मली क्वेश्चन है। ठीक है, अगर x - y फाइंड होता है, पहले देखिए सिमिलैरिटी लग रही है कि नहीं, θ1 θ2 यहां दिया गया है, यहां पे भी तीनों कोण वही के वही हैं, तो हम ये बोल सकते हैं हाँ भाई सिमिलर है। और सिमिलर का साइन कैसे बनता है, लहराता हुआ सांप। ठीक, लहराता हुआ सांप बना दीजिए आप। तो θ1 के सामने, अब यहां पे क्या करेंगे, रिजल्ट का इस्तेमाल करेंगे। θ1 के सामने वाली भुजा क्या होती है, x होती है। यहां θ1 के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, नहीं दी गई है, दी गई है कि नहीं दी गई है, नहीं दी गई है क्या भाई, एक मिनट में देखता हूं, हाँ दी गई है।
60 72, ठीक है, इस तरह से देखो यहां भी θ1 के हमने x, यहां भी θ1 के सामने 60 हो जाएगा, θ2 के सामने 62 और यहां पे θ2 के सामने y हो जाएगा, यहां पे θ3 के सामने 48 और θ3 के सामने यहां पे 72 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे इसको एक बार सॉल्व कर लीजिए, 24 दूना 48, 24 3 72, एक बार इन दोनों को ले लीजिए, एक बार इन दोनों को ले लेंगे तो y का मान आ जाएगा। तो यहां पे y बराबर कितना आ जाएगा, अच्छा मैं लेता हूं 62 अपॉन y बराबर 2/3, तो 2 एकम 2, तो एकम 2 2, यहां पे 31 आ जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 93 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताइए। अच्छा फिर अगली बार क्या करेंगे, अगली बार इन दोनों को ले लेंगे, इसको ले लेंगे और इसको ले लेंगे, ठीक है। तो x/60 बराबर 2/3 हो जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 20, x बराबर 40 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताइए। हमसे पूछा गया था x माइनस वाई पूछा गया, तो x से y को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा, x माइनस वाई। कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पे सर -53 आएगा, कभी भुजा माइनस में देखी है, तो माइनस में नहीं आएगा आंसर, हमेशा आंसर प्लस में ही आएगा, ठीक है। हाँ मॉड ले लेंगे उसका, तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा, भुजा कभी माइनस में नहीं होती, ठीक है। चलिए कभी भी त्रिभुज की भुजा माइनस में नहीं लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन क्या है, आगे कुछ प्रॉपर्टी बता देते हैं, फिर हम लोग चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी इसी में ही सिमिलैरिटी में, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी है सिमिलैरिटी में, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है देखिए, थेल्स थ्योरम के नाम से जानी जाती है, लेकिन कोई थ्योरम अगर मैं लिखिएगा सीधे आप समझते जाइए क्या समझना है। देखिए ABC एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज के अंदर ही एक और त्रिभुज बना दिया गया है, मतलब पहले हम लोग दो त्रिभुज अलग अलग बाहर खेल रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, हम दोनों त्रिभुजों को एक ही त्रिभुज में ले आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे D और E मैंने बोल दिया है DE पैरेलल है BC के, ये एक्चुअल में होता है पैरेलल का निशान होता है, इस तरह से फिगर में पैरेलल का निशान इस तरह से बनते हैं, लेकिन यहां लिखते वक्त किस तरह से लिखते हैं, DE जो है वो पैरेलल है BC के। पैरेलल का मतलब होता है समांतर, पैरेलल का मतलब होता है समांतर है, DE पैरेलल है समांतर है, मतलब BC के इस तरह से है, ठीक है। अब यहां पे क्या है, जब पैरेलल होता है ना गाइस, तो ये जो कोण है थीटा है, तो ये भी कोण थीटा हो जाएगा, ये कोण फाई है, तो ये भी कोण फाई हो जाएगा। कैसे हो जाएगा एक बता देता हूं, अगर मान लीजिए दो भुजाएं पैरेलल है, ये DE है और ये BC है, ठीक है। ये अगर इस तरह से काट रही है, ये भुजा इस तरह से काट रही है, अगर देखो ये भुजा इस तरह से अगर आगे बढ़ा दिया गया तो काट नहीं रही है, तो ये कोण और ये कोण बराबर नहीं हो जाएगा, ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कैसे, संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। वैसे ही ये भुजा पैरेलल है और ये इसको काट रही है, तो ये कैसे कोण हो जाएंगे, पैरेलल मतलब संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी हो जाएंगे। और तीसरा जो कोण है एंगल A, वो तीनों ही त्रिभुज में बराबर है, तीनों ही त्रिभुज में बराबर है। कैसे देखो मैं बता देता हूं, एक छोटा त्रिभुज पहले बनाता हूं, ADE, ये त्रिभुज बनाया, एक पूरा बड़ा त्रिभुज बना दिया, तो ABC इस तरह से, ये थीटा था, ये फाई था, ठीक है, ये थीटा था, ये सॉरी ये थीटा था, ये फाई था, और ये जो तीसरा कोण है वो तीनों में, दोनों में ही तो क्या है, कॉमन है दोनों में, बात समझो, भूलो मत, ठीक है। अच्छा जब कॉमन है तो यहां पे हम रिजल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लिख लीजिएगा, ठीक है, मैंने जो मिटाया लिख लीजिएगा। तो रिजल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं गाइस, रिजल्ट वही बनेगा जो मैंने पहले बताए थे। इस त्रिभुज में थीटा के सामने, इस त्रिभुज में देखो फाई के सामने की भुजा क्या है, फाई के सामने की भुजा क्या है, AD है, तो AD अपॉन इसमें फाई के सामने की भुजा क्या है, AB, जो कोण इधर ले रहे हैं वही कोण इधर भी लेंगे, ये क्या हो जाएगा AB, ठीक है। उसके बाद थीटा के सामने की भुजा क्या है, AE है, इसमें थीटा के सामने भुजा क्या है, AC है, ठीक है। इसके बाद इसमें जो तीसरा कोण A है, A के सामने लगेगा DE है, इसमें कोण के सामने वाली भुजा क्या है, BC है, ठीक है। तो इन दोनों फिगर की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। हम यहां से कैसे काम करेंगे, देखो इस तरह से कैसे काम करेंगे, इतना AD अपॉन AB, AD अपॉन AB, AE अपॉन AC, ठीक है, और इतना अपॉन इतना, ये लिख दिया। आगे क्या लिख सकते हैं, आगे वही सब लिखेंगे, पेरीमीटर, ठीक है, त्रिभुज ABC, पेरीमीटर अब कौन सा होगा, ADE, ठीक है, और पेरीमीटर त्रिभुज ABC,
ठीक है, पहले अगर छोटा त्रिभुज ले रहे हैं तो ऊपर छोटा ही त्रिभुज लेंगे, नीचे बड़ा त्रिभुज ले रहे हैं तो इस तरह से, और पेरीमीटर, फिर लंब समद्विभाजक, फिर उसके बाद माध्यिका, फिर उसका सर्कम सेंटर, सर्कम रेडियस, इन रेडियस, सब इस तरह से लिखते चले जाइएगा आप लोग, ठीक है। और इसी तरह एरिया का अगर लिखेंगे तो एरिया भी वही इस तरह बनेगा। एरिया जो होगा भाई, एरिया अगर मैं एरिया की बात करता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या कहते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसकी बात करता हूं, ADE की, ठीक है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। जो ये सब लिखे हुए हैं इनका स्क्वायर नहीं लिख देंगे, AD अपॉन AB का होल स्क्वायर बराबर AE अपॉन AC का होल स्क्वायर। इसी तरह आप लिखते चले जाइएगा पूरा, ठीक है, जिस तरह से ये लिखा है इस तरह से। तो दो रिजल्ट हमें बनेंगे, एक रिजल्ट ये और एक रिजल्ट ये बनेगा, सेकंड दो रिजल्ट हमें बनेंगे, ठीक। इसमें एक बहुत ही खास रिजल्ट भी बनता है, एक होता है खास रिजल्ट, जैसे मान लीजिए आप खांसते हैं, उसी तरह का खास रिजल्ट होता है। तो खास रिजल्ट क्या हो जाएगा, खास रिजल्ट ये हो जाएगा कि यहां पे हम बोल सकते हैं AD, क्या बोल सकते हैं, इतना भी बोल सकते हैं, AD इतना अपॉन इतना भी बोल सकते हैं, AD अपॉन DB बराबर इतना अपॉन DB और AE अपॉन EC, ठीक है। ये भी खास है, लेकिन ये सिर्फ केवल इतने में ही लगेगा, ये बाकी नहीं लिखते जैसे जाओगे, बाकी नहीं लिखोगे कि क्या कहते हैं, फिर इतना अपॉन इतना, ये नहीं लिख सकते, सिर्फ इतने यही दोनों में लगेगा, बस इसमें और इसमें, बस इतने में ही ये खास रिजल्ट होता है, क्योंकि खास है ना, ठीक है। तो खास है, जब खांसी करेगा तो कुछ ही लिमिट तक ही करेगा खांसी, उसके बाद रुक जाएगा, तो यहां तक इतने तक ही खांसी करेगा और रुक जाएगा, इसलिए कहते हैं खास रिजल्ट, इसको मैंने लिखा है खास रिजल्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इस तरह से आपको समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ लोग जानना चाहते होंगे ये भाई कैसे आ गया, ठीक है, कैसे आ गया। अच्छा एक बात बताता हूं मैं, देखो मैंने अभी बोला था, क्या बोला था कि AD अपॉन DB, यही तो बोला था, बराबर AE अपॉन EC, यही तो बोला था। मैं इसको उल्टा कर देता हूं, उसको भी उल्टा कर देता हूं, तो DB अपॉन AD बराबर EC अपॉन AE, ऐसे लिख दे सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल बड़े आराम से, +1 कर दिए, यहां पे +1 कर दिए। जब +1 करेंगे तो ये AD नहीं हो जाएगा, और इसका यहां से एलसीएम ले लेंगे तो AE नहीं हो जाएगा, तो DB प्लस AD कितना हो जाएगा, ये AB अपॉन AD हो जाएगा, और EC अपॉन प्लस AE कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा अपॉन AE हो जाएगा, ठीक है, बताइए। और अगर फिर से इसको हम वापस से उल्टा कर दें तो यही चीज नहीं आ जाएगी, यही चीज आएगी, ठीक है। इसीलिए इस तरह का रिजल्ट मैंने इस्तेमाल किया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये खास रिजल्ट है और खास मौकों पे इस्तेमाल होगा, जब इसकी तबीयत खराब हो जाएगी तभी हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं इस्तेमाल करिएगा, ऐसे इस्तेमाल करने में थोड़ा सा आप लोग लापरवाही बरतेंगे, कहीं भी लगा देंगे इस रिजल्ट को, ठीक है, और वो नहीं करना है हमें। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग आज का जो चौथा या पांचवा जो भी क्वेश्चन है, आप लोग इसको करिए, ABC, ठीक है, ये D है, ये E है, ये 123 डिग्री है, ठीक है, और ये 57 डिग्री है। यहां पे कुछ बातें दी गई हैं, AD बराबर 11 सेंटीमीटर, AB बराबर 18 सेंटीमीटर, AE बराबर 9 सेंटीमीटर और EC बराबर क्या होगा, ये बताना है। ये आपके सामने फिगर दिया गया है, ठीक है। एक बात बताओ, इसमें आप कह रहे हो कि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लो, अपने से खुद से ट्राई करो, ठीक है। उसके बाद ट्राई करने के बाद अब मिल लो मुझसे, ठीक है। देखो इसमें बोल रहे हो आप एक त्रिभुज के अंदर दूसरा त्रिभुज बना हुआ, बिल्कुल ठीक है। इसमें कहीं दिया गया है DE BC के पैरेलल है, जब तक कि वो कंडीशन दी ना जाए तब तक कि वो जो सेकंड प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं करेंगे भैया। तो यहां पे जो इसमें दिया गया है ये इसके पैरेलल है, नहीं दिया गया है। अगर हम बना भी देते ना, इसको ढंग से बना भी देते, ऐसे करके हम बना भी देते बढ़िया तरीके से, तो भी नहीं होता, क्योंकि जब तक कि आपसे बोला ना जाए तब तक आप कुछ अपने मन से नहीं मानोगे, ठीक है। अच्छा, ये 57 डिग्री, 123 डिग्री है, तो ये कितने का कोण बचा होगा, ये इतना वाला, ये 180 का है, ये कितने का बचा होगा, ये भी तो भाई 57 डिग्री का होगा। 180 में से 123 हटा दोगे, 57 डिग्री बचेगा कि नहीं बचेगा, बताइए, बचेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम इस त्रिभुज को लेते हैं और इस पूरे त्रिभुज को ले लेते हैं। अच्छा देखो, ये 57 डिग्री है, इस पूरे त्रिभुज ये 57 डिग्री है, और ये कोण दोनों में ही क्या है, कॉमन है,
देखो मैं अलग अलग तोड़ के बताता हूं, देखो तब समझ में आएगा। ए डी, इसमें सेकंड प्रॉपर्टी नहीं लग रही है, पहली प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है, पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरा है ए बी सी, मैं पूरा त्रिभुज बना देता हूं इस तरह से। देखो ये 57 डिग्री का था कि नहीं, 57 डिग्री हमने निकाल लिया था, 180 में से 123 घटा देंगे, 57 डिग्री ही बचेगा। ये 57 डिग्री का था, इसमें ये 57 डिग्री का था, ठीक है। इसमें कोण ए दोनों में ही तो कॉमन है, तो दूसरा कोण भी तो मिल गया हमें। कौन सा कोण मिल गया? कोण ए मिल गया, कोण ए। दो कोण इधर बराबर हो गए, दो कोण इधर बराबर हो गए, तो क्या बोल सकते हैं? दोनों सिमिलर है कि नहीं है? लहरा देंगे सांप, लहरा दीजिए आप भी, ठीक है। जब सांप लहर गया तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा, और तीसरा कोण जब बराबर होता है तो हम क्या बोल सकते हैं कि सिमिलर है। सिमिलर है तो क्या करेंगे? इसका रिजल्ट इस्तेमाल करेंगे। रिजल्ट में क्या होगा? एडी, इस 57 डिग्री के सामने वाली वजह क्या है ना, एडी है। इसमें 57 डिग्री के सामने वाली वजह क्या है? एसी है, लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा पहले इसी में ही हम कर देते हैं। देखो एडी 11 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। एबी जो दी गई है वो 18 दे दी गई है, ठीक है। एई कितनी दी गई है? 9 सेंटीमीटर दी गई है, तो हमसे ईसी पूछा, एक्स पूछा है, ठीक है। अब हम इसमें रखते हैं, तो 57 डिग्री के सामने एडी और इसमें एसी, ठीक है। ए के सामने वाली भुजा, इन दोनों का काम नहीं है, फिर ठीक है। इस भुजा, इस जो तीसरा वाला कोण है, ये तीसरा वाला कोण, इसके सामने वाली भुजा क्या है? एई है, ठीक है। इसमें जो तीसरा कोण ये है, इसके सामने वाली भुजा कितनी है? एबी है। एबी कितनी दी गई है भाई? हमारे सामने एबी 18 दे दी गई है, एबी का मान रख देंगे 18। एई कितना दिया गया है? एई, अच्छा एई 9 दिया गया है, 9 रख दीजिए, ठीक है। एडी कितना दिया गया है? 11 दिया गया है, हमसे एसी पूछा गया है। अभी निकाल लीजिए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 11 दूना 22, तो एसी कितना निकल गया? 22। एसी पूरा 22 है, 22 में से 9 चला गया, कितना बचा? 13 ही तो बचा होगा, तो इसका मान कितना आ गया? 13 सेंटीमीटर आ गया कि नहीं आ गया? बताइए, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, इसमें सेकंड प्रॉपर्टी नहीं लग रही है। चलिए आगे बात करते हैं। आज अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, मैं क्वेश्चन बना देता हूं। ए बी सी, ये क्वेश्चन, डी और ई, ठीक है। ये 90 डिग्री दिया गया है, ये 90 डिग्री दिया गया है, और यहां पे ये 90 डिग्री दिया गया है, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर दिया गया है, ये 12 सेंटीमीटर दिया गया है, ये पूरी भुजा 12 सेंटीमीटर की, ये 5 की है, ठीक है। और बोला गया है ए बी जो है एई के बराबर है, ये भी 5 सेंटीमीटर, मतलब ये 5 सेंटीमीटर दी गई है, इतनी भुजा, केवल इतनी भुजा यहां तक 5 सेंटीमीटर की दी गई है। तो हमसे पूछा क्या गया है? पूछा गया है डीई बताइए और डीसी बताइए, दो चीजें पूछी गई हैं, डीई और डीसी बताना है हमें और तो कुछ बात ही नहीं था क्या? नहीं, ये बताना है, ठीक। अब देखो एक बात समझिए, अगर ये 90 डिग्री है और ये 5 है, ये 12 है, तो पूरी कितनी हो जाएगी? पूरी हो जाएगी 13 सेंटीमीटर हो जाएगी कि नहीं? अरे ट्रिपलेट बनता है, ट्रिपलेट आप लोगों को पढ़ा होगा। अगर ये देखो, ये कोई समकोण त्रिभुज है, ये कोई ये 5 सेंटीमीटर की, ये 12 सेंटीमीटर, तो उसका कर्ण कितना हो जाएगा? पूरा 13 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ठीक है। कैसे निकाला? पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लीजिए, ये ट्रिपलेट पढ़ा होगा किसी ने, तो ट्रिपलेट से भी यहाँ पे 5, 12, 13, ये पूरी भुजा 13 है, ये 5 हो गई, तो इतनी कितनी बची होगी? ये इतनी बताओ। 13 में से 5 चला गया, कितने बचा होगा? 5, 6, 7, 8 सेंटीमीटर बचा कि नहीं? तो ये इतनी भुजा हो गई, 8 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। यहां पे 8 सेंटीमीटर इतनी हो गई आपकी। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, यहां पे इतनी बात कहानी तो हो गई, हमें पूछा गया डीई बताना है या डीसी बताना है, दो बताने हैं। कैसे पता करेंगे? एक ही चीज हो सकती है, सिमिलैरिटी लग सकता है, पहले सिमिलैरिटी लगा के देखते हैं। अच्छा तो त्रिभुज हम लेते हैं ए बी सी, ठीक है। त्रिभुज डीई सी हमने कैसे अपने आप सिमिलर कर दिया, ये पहले जानिए। इसमें इस पूरे त्रिभुज में ये 90 डिग्री है, ठीक है। इस त्रिभुज में देखिएगा डीईसी में देखिए ये 90 डिग्री है, दो कोण तो बराबर मिल गए, मतलब एक एक कोण तो बराबर मिल गया। दूसरा कोण कैसे बराबर निकलेगा? अरे सी, कोण जो सी है वो दोनों में ही तो कॉमन है, दोनों में ही तो कॉमन है। बताइए दोनों में कॉमन है कि नहीं कॉमन है? दिखाऊं मैं कैसे? देखो एक मैं अलग अलग फिगर बनाता हूं, बी ए सी, ठीक है। आगे यहां पे छोटा सा फिगर इस तरह से बना देता हूं, यहां पे ई डी सी, ठीक है। देखो एक तो ये 90 डिग्री है, यहां पे ये 90 डिग्री है, तो कोण सी इधर भी बराबर है, कोण सी इधर भी कॉमन है, मतलब कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो कॉमन होगा तो यहाँ पे दो एंगल हमें बराबर मिल गए ना, और सिमिलर होने के लिए क्या है, ठीक है।
कम से कम दो एंगल है बराबर होनी चाहिए, दो एंगल सिमिलर और मिल गए, ठीक है, हो जाएगा। तो ये सिमिलर हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब जब सिमिलर हो गए तो यहां पे क्या लगा देंगे हम लोग, रेशियो लगा देंगे, अनुपात लगा देंगे, बस और कुछ नहीं है। 90 के सामने वाली भुजा कितनी हो जाएगी, AC हो जाएगी। इसमें 90 के सामने भुजा कितनी हो जाएगी, DC हो जाएगी। अब इससे खाली अनुपात लिखिए आप। इसमें C के सामने की भुजा कितनी हो जाएगी, AB हो जाएगी। इसमें C के सामने की भुजा कितनी हो जाएगी, DE हो जाएगी, ठीक है। तीसरा कोण कौन सा बचा, तीसरा कोण ये बचा, तो इसके सामने की भुजा कितनी हो जाएगी, BC हो जाएगी। और इसमें तीसरा कोण ये बचेगा, इसके सामने की भुजा कितनी हो जाएगी, EC हो जाएगी। आपको फिगर देखना आना चाहिए, ठीक है, फिगर इसी में देखना आना चाहिए। अब इसके सबके मान रख देते हैं। AB बराबर 5 सेंटीमीटर दिया गया है तो 5 रख दीजिए, ठीक है। BC कितना दिया गया भाई, BC जो है 12 दिया गया है, 12 रख दीजिए। EC कितना दिया गया है, EC 8 दिया गया है, 8 रख दीजिए, ठीक है। अब हमसे यहां DC और D, एक बार इन दोनों को ले लेंगे तो DE का मान पता चल जाएगा, फिर एक बार इन दोनों को ले लेंगे तो हमें कहते हैं इसका मान पता चल जाएगा, DC का मान। अच्छा, AC का मान कुछ दिया गया, AC का मान 13 दे दिया गया भाई, ठीक है, AC का मान 13 है, ठीक है। पहले इन दोनों को लेते हैं, तो इन दोनों को लेंगे, 4 को यहीं से काट देते हैं, 4 कम 4, 4 दूना 8, 4 3 12, ठीक है। तो यहाँ पे DE का मान कितना आ जाएगा, DE का मान आ जाएगा 5 दूना 10, 10 बाई 3 आ जाएगा। DE का मान, इन दोनों को ले लिया हमने सिर्फ, तो DE का मान 10 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ले लेंगे, तो इन दोनों को ले लेंगे तो DC का मान कितना आ जाएगा, 13 दूना 26, 26 बाई 3 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को ले जाएगा, 26 बाई 3 ही आएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड प्रॉपर्टी में आज पढ़ा देता हूं, और थर्ड प्रॉपर्टी जो है पढ़ाने के बाद जो है उसके बाद हम लोग फिर बाद में इसी में ही थर्ड प्रॉपर्टी है और चौथी प्रॉपर्टी भी है, ध्यान रखिएगा। देखिए प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, प्रॉपर्टी थर्ड, सिमिलैरिटी की ही प्रॉपर्टी थर्ड क्या है, वो मिड पॉइंट थ्योरम है। क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम। देखिए ABC, ठीक है, ABC है। अगर मैंने बोला कि AB का मिड पॉइंट D है, कोई भी D मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु होगा, तो ये इसको दो बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है। उसी तरह AC का मध्य पॉइंट मैंने E लिख दिया, E जो है इसका मध्य बिंदु है, और ये इसको दो बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है। मैंने यहां क्या लिखा, D एंड E आर मिड पॉइंट, आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC रेस्पेक्टिवली, सम्मान के साथ, ठीक है। AB और क्या कहते हैं D और E आर द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC, ठीक है। हिंदी में बोल देता हूं कि जो है D तथा E मध्य बिंदु हैं, मध्य बिंदु हैं किसके हैं, AB तथा AC के, AB तथा AC के, ठीक है। मध्य बिंदु का मतलब ये होता है गाइस कि जो है जहां अगर ये मिड पॉइंट है तो इसको दो बराबर भागों में बांटेगा, मतलब अगर ये दो x होगा तो ये भी x होगा, और ये काटेगा तो ये इतना y होगा और ये इतना भी y होगा, ठीक है। अगर मैंने इन दोनों को इससे मिला दिया ना, तो इसका मतलब क्या होगा, ये मिड पॉइंट है, मिला दिया मैंने, तो इसका मतलब ये होगा, इससे रिजल्ट मिलेगा, एक रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट क्या मिलेगा कि DE जो होगा वो पैरेलल हो जाएगी BC की, ये रिजल्ट के रूप में मिल जाएगा। मतलब DE होगा वो पैरेलल हो जाएगी BC के, ठीक है, ये पैरेलल हो जाएगी BC के, ठीक। अगर पैरेलल हो ही गई है तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, जब पैरेलल हो ही गई है तो इसका मतलब ये ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ADE जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा, ADE सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल ABC के सिमिलर हो जाएगा कि नहीं, ये भी बोल सकते हैं। जब ये बोल सकते हैं सिमिलर हो जाएगा, अरे देखो जब मिड पॉइंट दिया गया है इसका मतलब ये होता है कि ये इसके जो होगी क्या हो जाएगी, आपकी समांतर हो जाएगी, ठीक। जब समांतर हो गई तो वो सिमिलर भी हो जाएगा। जब सिमिलर हो गया तो रिजल्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो रिजल्ट पहले वाला इस्तेमाल करते थे वही रिजल्ट बनाइए, AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन AC, ठीक है, बराबर DE अपॉन BC। वही रिजल्ट इस्तेमाल होगा जो मैंने पिछले लिखा था। इसमें एक खास रिजल्ट और इस्तेमाल होता है, खास, आप समझ रहे होंगे खास रिजल्ट क्या है, जब जरूरत पड़ेगी तभी खासेगा,
ठीक है। खास रिजल्ट ये है कि जो ये भुजा होगी ना गाइस, डीई जो होगी वो हाफ ऑफ बीसी की होगी, ये बीसी के आधी हो जाएगी, ठीक है। जैसे एडी जो है वो एबी के आधी है, इतना जो है उसके आधी है, तो डीई जो होगी वो बीसी के आधी हो जाएगी, जो डीई होगी वो बीसी के आधी हो जाएगी, ठीक है। जो डीई होगा वो बीसी का इस पूरी लंबाई, जैसे मान लो ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, ये इसमें खास रिजल्ट इस्तेमाल होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोगों के? आई होप आ रही होगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ये एक हो गया तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा, अब एक होता है चौथे नंबर की प्रॉपर्टी भी पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर क्वेश्चंस पे चलेंगे, फिर चौथे नंबर की प्रॉपर्टी भी आज ही पढ़ लीजिए, ठीक है। प्रॉपर्टी 4। अच्छा, प्रॉपर्टी 4 क्या है, एक बात और समझिएगा। प्रॉपर्टी 4, एक अगर मैंने समकोण त्रिभुज बनाया है, समकोण त्रिभुज तो दिख नहीं रहा है ये ऐसा, अरे एकदम सीधी लाइन बनाओ भाई, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। मैंने यहां पे ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये मैंने बोल दिया समकोण है, इस तरह का साइन होता है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का साइन है। और मैंने यहां से एक और इस पे लाइन खींच दी, AC पे एक लाइन खींच दी और इसको भी 90 डिग्री ही डाल दिया, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी 90 डिग्री पे, 90 डिग्री त्रिभुज पे, समकोण त्रिभुज पे राइट एंगल ट्राइंगल पे एक और राइट एंगल पड़ा होता है, ये केस प्रॉपर और प्रॉपर सिमिलैरिटी का है। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, सिमिलैरिटी का केस बनता है हमेशा, हमेशा हमेशा किसका केस बनेगा, सिमिलैरिटी का बनेगा, ठीक है। एक राइट एंगल ट्राइंगल में, एक समकोण त्रिभुज में अगर समकोण व जहां पे समकोण बन रहा है उससे एक कर्ण पर एक समकोण डाला गया है, 90 डिग्री पे 90 डिग्री डाला गया है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्वेश्चन किसका है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सिमिलैरिटी का है, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए यहां पे मैं एक लिख देता हूं, यहां पे m लिख देता हूं, इसको पॉइंट को m लिख देता हूं, ठीक है। इस भुजा को मैं लिख देता हूं स्मॉल a, ये भुजा स्मॉल a है, ये भुजा स्मॉल b है, ठीक है। ये भुजा जो है, इतनी पूरी भुजा है वो स्मॉल c है, और इतनी भुजा स्मॉल b है, ठीक है। ये मैंने सबके इसके नाम दिए। इसमें खास रिजल्ट क्या बनेगा, देखिए इसमें सारे के सारे खास रिजल्ट हैं। खास रिजल्ट कैसे बनेगा, इसका बनता है कि जो है a का होल स्क्वायर, मतलब इस भुजा का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC इंटू AM, ये हो जाएगा। ये एक रिजल्ट बनेगा, पहला रिजल्ट, ठीक है। ये रिजल्ट कैसे बना है, अगर कुछ लोगों को जानना है ये रिजल्ट कैसे बना है तो मैं बता देता हूं कैसे रिजल्ट बना है। देखिए मैं पहले क्या ले रहा हूं, इस त्रिभुज को ले रहा हूं, ABM को। किसको ले रहा हूं, ये देखो ABM, त्रिभुज ABM को ले रहा हूं, ठीक है। तथा एंड ट्राइंगल, इस पूरे त्रिभुज को ले रहा हूं, ABC को, ट्राइंगल ABC को ले रहा हूं, ठीक है। मैं दोनों त्रिभुज को ले रहा हूं। अब इन दोनों त्रिभुजों में हम क्या करेंगे, सिमिलैरिटी देखने की कोशिश करेंगे। देखो पहले मैं अलग अलग त्रिभुज बना देता हूं, इस तरह से बना देता हूं, ये देखो इस तरह से ABM, तो ये 90 डिग्री का बना था कि नहीं, 90 डिग्री का था, 90 डिग्री का था। त्रिभुज ABC को बनाइए जरा, पूरा त्रिभुज ABC को बना देते हैं, तो ये भी इसमें 90 डिग्री है, ABC, ये 90 डिग्री। अच्छा, इसमें दोनों हमें एक कोण तो दिख रहा है, दोनों में बराबर है, 90 डिग्री 90 डिग्री। दूसरा कोण बराबर दिख रहा है, जी हाँ, दूसरा कोण भी बराबर दिख रहा है, कोण A दोनों में ही क्या है, क्या कहते हैं, कॉमन है। कोण A दोनों में ही कॉमन है, इसका मतलब सिमिलर होंगे। मतलब कैसे त्रिभुज होंगे, सिमिलर होंगे, सिमिलरिटी का साइन लगा देंगे। जब सिमिलर हो जाएंगे तो बस रेशियो लगा दीजिए, आप लोग कुछ मत करिए। A के सामने वाली भुजा कितनी है, BM है, ठीक है। इसमें A के सामने वाली भुजा कितनी है, BC है, ठीक है। इसमें 90 डिग्री की सामने वाली भुजा कितनी है, AB है। इसमें 90 डिग्री की सामने वाली भुजा कितनी है, AC है, ठीक है। इसमें जो तीसरा कोण ये था, इसके सामने वाली भुजा कितनी है, AM है। और इसमें जो है, इसमें जो तीसरा कोण ये है, इसके सामने की भुजा कितनी है, AB है, ठीक है, AB, ठीक। हमने क्या किया, इन दोनों को ले लिया, ठीक है, इन दोनों को ले लिया, इन दोनों को लेंगे तो यही आएगा। दिखाता हूं कैसे आएगा, देखो AB कितना है, AB स्मॉल a था, स्मॉल a ले लिया। AC कितना है, AC को AC ही रहने दिया हमने, ठीक है। AM को कितना ले लिया, देखो AM को ले लिया, AM ही रहने दो। और AB, यहाँ पे AB कितना है, A सेंटीमीटर था, तो A
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ए सी इंटू ए एम आ जाएगा। ये प्रूफ दिख रहा है क्या आपको, यहाँ प्रूफ दिख रहा है, ठीक है। तो ये प्रूफ अब नहीं करना है आपको, ठीक है, आपको यहां से रिजल्ट सीधे इस्तेमाल करना है, इतने का होल स्क्वायर बराबर होगा ए सी इंटू ए एम, बस इतना इस्तेमाल करना है, ठीक है। आगे बात करते हैं इसी तरह, अब मैं आगे का इस्तेमाल नहीं करूंगा, अब मैं सीधे लिखूंगा इसका होल स्क्वायर, अर्थात बीसी का होल स्क्वायर कैसे लिखते हैं, बी का होल स्क्वायर इतने का होल स्क्वायर बराबर इतना एसी पूरा एसी इंटू एमसी, ठीक है। ये तीसरा जो रिजल्ट इस्तेमाल करेंगे, देखो ए स्क्वायर का इस्तेमाल कर लिया, बी स्क्वायर का इस्तेमाल कर लिया, अब ये पी का बचा हुआ है, तो पी स्क्वायर का रिजल्ट जानते हो कितना होगा, पी इतने का होल स्क्वायर बराबर होगा एम ए इंटू सी एम, ठीक है, ये हो जाएगा। मतलब पी का होल स्क्वायर कितना होगा, इतने का होल स्क्वायर इंटू इतने का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा ये कैसे बना है, ये कैसे बना है, हमने क्या किया, इस ट्राइंगल को, एक तो इस ट्राइंगल को, ठीक है, और दूसरा इस ट्राइंगल को, मतलब बी एम सी ट्राइंगल को ले लिया, एक बार इस ट्राइंगल को ले लिया और एक बार इस ट्राइंगल को ले लिया, और दोनों को ही सिमिलरिटी हमने दिखा दी, तो हमारा तीसरा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। चौथा कैसे बनाएंगे, चौथा देखिए कैसे है, चौथा देखिए, अगर मान लीजिए आपने पढ़ा होगा एरिया जो त्रिभुज का एरिया होगा एबीसी, ठीक है, वो क्या होता है, त्रिभुज का एरिया क्या होगा, आपने बताया होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार कितना है, बी है, और इसमें ऊंचाई कितनी, ए है, ये तो है, बताइए 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही तो होता है, ठीक है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही होगा, बिल्कुल ठीक। अच्छा आप इस त्रिभुज को देखिए, एबीसी को देखिए, अगर मैं एबीसी को थोड़ा लेटा देता हूं, इस तरह से घुमा देता हूं, तो इस तरह से मैं बना देता हूं, इस तरह से मैं इस तरह से इसको थोड़ा घुमा रहा हूं, और इस तरह से मैंने कर दिया, तो ये एंगल बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, और ये सी हो जाएगा, इस तरह से, और मैंने ये जो पी था, ये पी इधर ले आए और 90 डिग्री, ठीक है। अगर इस त्रिभुज में देखोगे, एक और तरीके से देखना चालू करोगे, तो ये आधार नहीं है, ये आधार है कि नहीं बताओ, ये आधार है, तो इसकी साइड कितनी थी, स्मॉल सी थी, ये स्मॉल सी थी, ठीक है, ये सी, तो ये इसका भी इस त्रिभुज का एक और तरीके से क्षेत्रफल निकाला जा सकता है, 1/2 सी इंटू पी, ये लंब है, ठीक है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, हो गया कि नहीं हो गया बताइए, ये से कट गया, क्या बचा, ए इंटू बी बराबर सी इंटू पी, ये चौथा रिजल्ट बन जाएगा, ठीक है। पांचवा कैसे बनेगा, पांचवा देखिए, पांचवा जो है वो इसी तरह से बना है, 1/p का होल स्क्वायर बराबर 1/a का होल स्क्वायर प्लस 1/b का होल स्क्वायर, ये पांचवा रिजल्ट है जो इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये कैसे आया, अब इसको सॉल्व करेंगे, यही बनेगा, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, चौथा वाला ही रिजल्ट बनेगा। मैं एक बार करके दिखा देता हूं कैसे करते हैं, देखिए आराम से देखिए, 1/p का होल स्क्वायर बराबर, इसको जरा एलसीएम लेंगे तो कितना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, ये हो गया कि नहीं हो गया बताइए। अच्छा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक बात समझिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताइए किसके स्क्वायर के बराबर होता है, सी स्क्वायर के बराबर होता है, बताइए होता है कि नहीं होता है। और ए बी क्या होता है, ए बी जो होगा वो सी इंटू पी हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा, सी इंटू पी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और सी इंटू पी का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं हम, केवल कल इसको लेके चल रहे हैं, और मतलब राइट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं, और लेफ्ट हैंड साइड हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे सी स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, 1/p स्क्वायर बचा, ठीक है, जो हमने यहां लिखा था वही यहां पे हो गया, ठीक है। तो इस तरह से प्रूफ ये भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर है, आप किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा मैं अगर पहली क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बड़ा आता है कि इसमें तो इस तरह से आता है कि पहली को दूसरी से डिवाइड कर दें, पहली को दूसरी से डिवाइड कर दें, मतलब फर्स्ट को दूसरी डिवाइड कर दें, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ए एम इंटू एम सी, ठीक है, मतलब इतने का होल स्क्वायर बराबर इतने का होल स्क्वायर रहता है am इंटू एम सी, ये एक और रिजल्ट बन जाएगा। कहां से बना, हमने पहली और दूसरी क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया है, छठा रिजल्ट हमारा बन गया है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 यहां तक थी, ये चारों प्रॉपर्टी बता चुका हूं मैं आप लोगों को, सिमिलैरिटी के इसी प्रॉपर्टी पे क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई थिंक आज शायद काफी ज्यादा पढ़ा दिया है, काफी ज्यादा प्रॉपर्टी वगैरह बता दी है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर।